Hi guys, this is Prasunta Mehtani of Easy Learning Classes Bandra West, bringing you all my quotes, my thoughts and my vision, your favorite lesson of the day, to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion, so why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits infusion. With this enthusiasm and with this exuberance, I want you all to start your day. Mind you, you are no longer a dude and you are no longer cute when all you do is refute or rebuke. Learn to ease out. Smile sometimes, even if by fluke. Even stop this dogmatic revile of a duke, or else love, conviviality and celerity will certainly elude. Today peace and acuity is the day's highlight, so enjoy and play the flute or stay completely mute, as that is the only way your life better sense and conformity will prelude. So let me explain this to you. Mind you, you are no longer a dude. Dude is a cool chilled out person, and आप dude नहीं हो, आप एक सहम अच्छे इंसान, आप एक जिसको सब पसंद करते हैं उसे कहते हैं डूड. एंड यू आर नो लॉन्गर क्यूट भी नहीं लग रहे हो, आप प्यारे भी नहीं लग रहे हो. व्हेन ऑल यू डू, आप रिफ्यूज़ करते हो, रिफ्यूट, ये मैंने नहीं करना है, ये मैंने नहीं किया, और रिब्यूक करना यानी डांटना, दपटना, दूसरों को भुला भरा कहना. एंड लर्न टू ईज आउट. कभी थोड़ा शांत हो जाओ. स्माइल समटाइम्स. कभी कभार मुस्कुरा दो, हंस दो, फ्लूक से ही सही. Even stop this dogmatic revile. Dogmatic मतलब हिटलरों जैसी रिवाइल गुस्सा करना, अपशब्द बोलना. ऑफ अ ड्यूक, जैसे कोई ड्यूक हो, कहीं के महाराजा वो हो तो. और एल्स लव, प्यार. कन्विवियलिटी मतलब इजी गोइंग, एक खुशीपन का एहसास. एंड सिलेरिटी इज क्विकनेस, फास्टनेस. विल सर्टेनली, ये सब भाग जाएंगे आप में अच्छी चीज़ें. टुडे पीस, शांति. और एक्यूटी क्या हो, दिमाग का तेजपन इज द डेज हाईलाइट है वो आज का. सो इंजॉय एंड प्ले द फ्लूट. आप मुरली बजाइए किशन जी के जैसे, इंजॉय कीजिए. एंड स्टे कम्प्लीटली, और स्टे यहाँ तो बिल्कुल चुप मौन में चले जाइए. सो दैट इज़ द ओनली वे इन योर लाइफ. यही एक तरीका है लाइफ में बेटर सेंस आने का. कॉन्फॉर्मिटी कि आप अग्रीएबल हैं, आप सबके साथ सहमति दिखाते हैं. वो प्रिल्यूड होगा, उसकी इंडक्शन होगी, वो आपकी ज़िंदगी में अभी दाखिल होगा. ऐसे आप करोगे तो आप सबके फेवरेट बन जाओगे, आप सबकी ज़िंदगी के अहम हिस्से बन जाओगे. And the next one is, the world respects you for your success. Your own understand and even withstand you through your worst failures. And the best of best, the Lord is always by you in times of utter despair. That's how you've surpassed and even vanquished every day with flair. So be fair and don't say no one cares. You just prepare yourself to be jubilant and debonair. Trust me, we all are right there, as all are going through the same scares and dares. So keep yours and even the society's morale boosted. And in times of emergencies, amidst the catastrophes that glare, तो आपको आपकी सक्सेस को सब लोग रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं. Your own understand and even withstand you through your worst failures. सब समझते हैं, एम्पथाइज करते हैं आपके साथ, सहानुभूति रखते हैं. और इसी के लिए अगर आप गुस्सा भी होते हैं जब आप फेलियर्स के थ्रू जाते हैं तो आपको बर्दाश्त कर लेते हैं. एंड द बेस्ट ऑफ बेस्ट, सबसे अच्छे से अच्छा खुदा यहाँ भगवान आपके साथ है. आपके टाइम्स ऑफ डिस्पेयर, जब आप होपलेस हो जाते हो, और इसी तरह ही आपने सरपास किया है, आपने उन सब डेयर्स को सरपास किया, उनके ऊपर वैंक्विश हुए हो, मतलब अपनी कामयाबी पाई है उन सब के ऊपर. जो आपके पास दुर्घटनाएं, तकलीफ़ें आई, एवरी चैलेंज जो आपके पास आया, विथ अ फ्लेयर, स्टाइल के साथ. सो बी फेयर, आप फेयर बनिए और कहिए, और ये मत कहिए कि नो वन केयर्स. यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू बी जुबिलियंट. और अब से आप अपने
आपको प्रिपेयर करिए जुबिलियंट होने के लिए, मतलब सेलिब्रेट करने के लिए और डेबोनेयर बनने के लिए, स्टाइलिशली, खुशी के साथ, स्टाइलिशली और खुशी के साथ. ट्रस्ट मी, वी ऑल आर राइट देयर एज ऑल आर गोइंग. हम सब भी वही बर्दाश्त करते हैं, हम सब के साथ भी बहुत मुसीबतें, बहुत स्केयर्स हैं और बहुत डेयर्स हैं. तो कीप योर्स. तो इससे अच्छा है आप अपना भी और सोसाइटी का मोरल बूस्ट करिए, ना कि बोस्ट करिए कि मेरे ऊपर ही सब विपदाएं आ रही है मेरे. तो आप सबका मोरल ऊपर उठाइए. एंड इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी का टाइम हो, अर्जेंसी, एक्सजेंसीज का टाइम हो, अर्जेंसीज का टाइम हो, तो उन कैटास्ट्रोफ्स में आप अच्छे बनिए जो हम पर ग्लेयर करते हैं और मुसीबतें ढालते हैं. तो आप हमारी तरफ भी थोड़ा अच्छे बनिए. नेक्स्ट इज ऑल आर वेनरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल when I am sensible, affable and stable. The moment I am ostensible, all become contemptible and irascible. And in haughtiness, everyone's contribution in my life will seem negligible. Without realizing the fact that no man is an island, I will land up in an infernal isolation, which will be obviously irreversible. So it's apt to stay away from vanity, as this is the only vice which is totally killing and unpardonable. All are venerable means respectable and indispensable. बिना एक के भी contribution के मेरी life नहीं चल सकती है. तो और ये मैं तब बोलती हूँ जब मैं sensible होती हूँ, friendly होती हूँ और दिमाग सही होता है. जब द मोमेंट आई एम ऑस्टेंसिबल मतलब मुझे लॉफ्टी हो जाना, अपने जैसा किसी को न समझना, अपने जैसा किसी को न मानना. प्राउडी एक वर्ड नहीं होता है. प्राउडनेस से जब मैं प्राइड से जब मैं भर जाती हूँ, वैनिटी से, ऑल बिकम कंटेम्प्टेबल मतलब तिरस्कार के बराबर. एंड इर्रेसिबल मतलब जो आपको गुस्सा दिला सकें, अनॉय कर सकें. एंड इन हॉटिनेस everyone's contribution, haughtiness मतलब rudeness, everyone's contribution in my life seems negligible. लगता है मुझसे अच्छा, मुझसे वो कोई है ही नहीं और किसी ने contribute नहीं किया मेरी growth, मेरी बढ़ोतरी की तरफ. उनकी सबकी contribution ना के बराबर है. Without realizing the fact कि no man, आदमी अपने आप में कुछ नहीं है, आइलैंड नहीं हो सकता, कोई अकेला नहीं रह सकता, ना खड़ा रह सकता है ना. तो मैं कहाँ पहुँचती हूँ? एंड इन्फर्नल मतलब हेल के जैसी आइसोलेशन में पहुँच जाऊँगी अगर अपने आप को नहीं बदलूँगी. विच इज़ और ऐसी एक बार हो गया तो वो इरिवर्सिबल हो जाता है. सो इट्स एप्ट, ये सही है कि हम ऐसी वैनिटी में, ऐसे अहंकार में पड़े ही ना, क्योंकि इस जैसा कोई गुनाह या गुमराह करने वाली चीज़ ही नहीं है जो लगभग हमें मार देता है और इसका कोई सुझाव भी नहीं, अनपार्डनेबल नहीं होता. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंट टू से. Guys, I want your support, I want your encouragement, your feedbacks to make this course successful, as there are many types of courses coming up nowadays, but this kind of an ideology, this kind of an out of the box thinking needs your reviews, your comments and even your feedback. A big thanks, a big round of applause to all of you who support me, and even to Unacademy, who has been so kind and so generous enough to avail me of this facility to come here and speak my heart out. Thank you so much, guys.